झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी। 10 सितंबर से एक बार फिर से जो दौड़ की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि 12 अभ्यर्थियों की दुखद मौत के बाद 3 दिनों तक जो बहाली प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी गई थी। लगातार मौत की खबरों ने सरकार की नींद उड़ा दी और चारों तरफ भाई ये एक सवाल बन गया कि आखिर ये मौत की दौड़ क्यों बन गई है, जिसके बाद इस पर समीक्षा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई है। और अब देखना ये होगा दिलचस्प कि 10 सितंबर से जो दूसरे राउंड की जो दौड़ की शुरुआत होगी, दूसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी 10 सितंबर से, तो क्या कुछ उसमें बदलाव होते हैं। क्या जो टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए कि टाइमिंग जो है वो सुबह में करनी चाहिए, तो क्या ये देखना होगा कि क्या सुबह में अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाता है या वही पुरानी वाली टाइमिंग रहती है। तो एक बार फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो दौड़ है वो आयोजित की जाएगी। 3 दिनों तक 12 अभ्यर्थियों की दुखद मौत के बाद 3 दिनों तक बहाली प्रक्रिया में रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब दौड़ की जो शुरुआत है वो होगी। 583 पदों के लिए 22 अगस्त से ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा थी उसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। अब तक 1,87,704 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए हैं। 1,17,031 अभ्यर्थी सफल घोषित किए हैं। अभी 1.14 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ बाकी है। इनमें पलामू केंद्र के 42,000 अभ्यर्थी हैं। 3 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 11 सितंबर को होगी। 4 सितंबर को होने वाली परीक्षा 13 सितंबर को होगी। रोजाना 3-3 हज़ार अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। अब तक रोज 6,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। अब इन केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। स्मार्ट सिटी धुरवा में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू में आयोजित की जाएगी। पुलिस केंद्र गिरिडीह में आयोजित होगी। JAPTC पदमा हजारीबाग में आयोजित की जाएगी। CTC मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम में आयोजित की जाएगी। जैप 9 कैंपस साहिबगंज में आयोजित की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि जो 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसमें ADG ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। FSL और मेडिकल टीम पता लगा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हार्ट अटैक इसका कारण हो सकता है। अगर किसी को लंबे समय से बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से जांच कराकर ही दौड़ में शामिल हो। हर केंद्र पर ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर मापने की मशीन उपलब्ध कराई गई है। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहां आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी। न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा, साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।